जय माँ राजराजेश्वरी। मित्रों, मैं आपको एक ऐसा विषय बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भूत प्रेतों को कीलित करके किसी पेड़ पर बांध देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो बांधते किस रूप में है? कील के रूप में। कील के रूप में कैसे वो कील के द्वारा बांध सकते हैं? इसकी एक प्रक्रिया होती है मित्रों। ये जो तंत्र मंत्र है ना, ये बहुत खतरनाक प्रक्रिया है। इसको कोई अपने आप बिना किसी गुरु आज्ञा और बिना किसी गुरु से सीखे और यूट्यूब से तक कतई भी ना सीख कर या कहीं से भी पढ़कर इस प्रक्रिया को आजमाने की कोशिश ना करिए। क्योंकि कारण ये है कि आप अपनी सामर्थ्य को बहुत बड़ा अगले से समझकर अपना बिना आकलन किए और दूसरे की शक्ति का आकलन किए हाथ लगाओगे तो जल जाओगे, बाद में जीवन बर्बाद होगा। लेकिन मैं मोटी बात बोल रहा हूँ कि कील में कैसे कीलन करते हैं। क्या करते हैं कि किसी पर जब भयंकर भूत प्रेत का कोई जो साया होता है ना, तो कई तांत्रिक लोग भलाई के लिए, देखो मैं ये कहता हूँ वो किसी का भलाई कर रहे हैं, किसी के शरीर में है, लेकिन बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है, वो उसको जंगल में ले जाते हैं। जंगल में ले जाने के बाद क्या करते हैं, जैसे कोई औरत है, उस औरत के बालों को गांठ बनाकर अच्छी तरह उसी के सहित पहले एक कील जो है पेड़ पर ठोक देते हैं। फिर हाथों को बांधकर इस मुद्रा में उसके हाथों के साइड जो अंगूठे होते हैं बीच में एक कील मारते हैं। फिर पैरों, तो इस तरह से क्या करते हैं वो, फिर ये जो कीलें होती है ना, पहली बात सुन लो, इन कीलों को वो मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करते हैं। पहले वो उसके शरीर से उसके कील का स्पर्श कराकर वो उसको मंत्र के द्वारा एकदम पेड़ में ठोक देते हैं। और इस प्रक्रिया से क्या होता है कि वो उसके शरीर का जो भूत प्रेत का जो दोष होता है वो कील पे आ जाता है, और उस कील को वो उधर सुनसान किसी जंगल में ही करते हैं। क्योंकि जंगलों में बहुत कम होता है लोगों का आना जाना, मगर ये ऐसे जंगल नहीं जहाँ लोग रोज जाते हैं, सुनसान जंगल मित्रों। इसलिए कभी भी आपको कभी कुदरती रूप में अगर किसी पेड़ पर कील ठुकी हुई मिल जाए, एक तो कील होती है जो बोर्ड टांगने के लिए होता है, लेकिन एक कील इसी रूप में भी होता है जो भूत प्रेत बांधा हुआ है। तो उस पेड़ पर वो जो बंधा रहता है ना कील के रूप में, तो उस कील को जब निकालते हैं ना कई अनजाने में, तो वो भूत जो है उन पर प्रवेश कर जाता है। हमारे आँखों के माध्यम से, हमारी नासिका, हमारी जीवा, हमारे कान, हमारे शरीर में जहाँ से भी उनको घुसने का मार्ग मिले वो घुस जाते हैं। लेकिन एक बात, अगर आपकी मंत्र उपासना, आपका भजन, आपकी ऑरा बहुत मजबूत है तो ये भूत प्रेत आपको परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपके साथ कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, आपके पास मंत्र शक्ति नहीं है, आपके पास कवच नहीं है, तो आप निश्चित ऐसी चीज़ों से परेशान हो जाओगे। इसलिए मित्रों, ये भूत प्रेत बांधने की प्रक्रिया में मैंने सिर्फ आपको एक बताया है कि कैसे बांधते हैं, लेकिन प्रक्रिया मैं बता नहीं सकता। कारण ये है कि ये बताने लायक नहीं है, क्योंकि सामने वाला उस प्रकार का योग्य ना हुआ, और जो है वो जानता है, किसी गुरु से जान ले। लेकिन मेरा अभिप्राय ये है कि किसी कील को गलती से भी जंगल में अगर लगी हो पेड़ों पर तो ना निकालिएगा। और क्यों रिस्क लेना भैया, अब जो मानता है वो तो मानेगा, और जो नहीं मानता वो अपना नुकसान खुद करेगा। इसलिए उम्मीद है आपको एक जानकारी जरूर पसंद आई होगी। जय माँ राजराजेश्वरी, जय माँ बगला।